मुझे जानकारी मिली है माता के नाम पर एक भजन तक नहीं गाया गया और माता चिंतपूर्णी को जा तक नहीं किया उन कलाकारों ने। उनको पता ही नहीं होगा बेचारों को, ना किसी ने बताया होगा कि भाई साहब वो अच्छे कलाकार थे, उनको बोलते तो शायद 2 माता की भेंटें भी वो गा देते। और आम आदमी से पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये बिल्कुल एक तरह का जिसको कहते हैं गुंडागर्दी का टैक्स है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश मेलों और त्योहारों का प्रदेश है। पूरा देश ही हमारा मेलों त्योहारों का प्रदेश है। बड़े बड़े नवरात्रों के दिनों में फंक्शंस होते हैं, उनको सरकारें ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं। दशहरे होते हैं, हज़ारों लोग उसमें आते हैं, सरकारें ऑर्गेनाइज नहीं करती है, ना ही किसी से पैसे की उगाही होती है। और इसी तरह से अन्य मेले भी होते हैं, लोग अपने आप मेले करते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड चल पड़ा कुछ सालों से कि बड़े बड़े कलाकार मंगवाओ, उनको 10-10 लाख रुपया दो और 10-10 लाख रुपए में कमीशन लोग खाते हैं। बीच में ऑर्गेनाइजर ऐसे लोग आते हैं जो उसमें से लेन देन का हिसाब करते हैं और एक मेले के नाम पर करोड़ों रुपया वहाँ पर बहाया जाता है। और उसमें सारे अधिकारी 15-15 दिन तक दफ्तरों में ना बैठ करके आम जनमानस से उगराही करते हैं, पर्चियां काटते हैं मेले के नाम पर। वो अधिकारी और कर्मचारी बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको कहती है, लीडर उनको कहते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि आज हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 साल से त्रासदी से हज़ारों सैकड़ों लोगों की जान गई, हज़ारों लोगों के घर चले गए, हज़ारों लोगों की ज़मीन बह गई। प्रदेश गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ रुपया पैकेज देने का ऐलान किया था, लोगों को ज़मीन नहीं मिली, मकान बनाने के लिए लोगों को मकान बनाने को पैसा नहीं मिला, हो गया। ये सारी चीज़ें महंगी करके किस चीज़ का उत्सव मना रही है कांग्रेस सरकार? मैं नेताओं से पूछता हूँ कि तुम लोगों को सहूलत देने के लिए आए हो या कलाकारों को नचाने के लिए आए हो? लोग आते हैं, जाते हैं और उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं और आम आदमी से पैसा इकट्ठा किया जाता है। ये बिल्कुल एक तरह का जिसको कहते हैं गुंडागर्दी का टैक्स है। और माता चिंतपूर्णी का महोत्सव हुआ, माता चिंतपूर्णी पूरे विश्व में मशहूर है, लोग आते हैं, इतने मेले होते हैं, पूरे देश से लगभग 25 करोड़ रुपया लोग आते हैं, वहाँ पर जमा करवाते हैं और उस एरिया की डेवलपमेंट होती है। लेकिन उस पैसे को निकाल करके आपने उसका दुरुपयोग करना और अपने चहेते लोगों को लाना, मुझे प्रदेश सरकार बताए कि उस मेले के अंदर क्या हिमाचल के किसी बड़े कलाकार को बुलाया था जो हमारी संस्कृति है। मुझे जानकारी मिली है माता के नाम पर एक भजन तक नहीं गाया गया और माता चिंतपूर्णी को जा तक नहीं किया उन कलाकारों ने। उनको पता ही नहीं होगा बेचारों को, ना किसी ने बताया होगा कि भाई साहब वो अच्छे कलाकार थे, उनको बोलते तो शायद 2 माता की भेंटें भी वो गा देते। ध्यान में लाना पड़ता है आदमी को कि इस जगह का महत्व क्या है और आपको हम लोग इस मेले में क्यों लेकर के आए हैं। हो सकता है उनके ध्यान में नहीं आया। ये स्थानीय ऑर्गेनाइजर का कसूर है कि उनको हिमाचल के कलाकारों को लाना चाहिए था। माता चिंतपूर्णी का जो मेला हुआ उसको गवर्नमेंट को खुद पैसा देना चाहिए।